श्रीमद् भगवद गीता एकादश अध्याय विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 10-11 है। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेको द्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरण दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतं विश्वतोमुखम। इस विश्वरूप में अनेकों मुख, नेत्र, अद्भुत दिव्य दर्शन, अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण, दिव्य शस्त्र, दिव्य मालाएं, वस्त्र और सुगंधित लेप से युक्त परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। वह रूप संपूर्ण रूप से आश्चर्यजनक, अनंत और सभी दिशाओं में मुख्युक्त था। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर की महिमा और स्वरूप हमारी कल्पना से परे हैं। वे न केवल भव्यता और सौंदर्य में अपूर्व हैं, बल्कि उनकी उपस्थिति हर दिशा में, हर रूप में संभव है। जब हम जीवन को संकीर्ण दृष्टि से देखते हैं, तब हम केवल सीमाओं को महसूस करते हैं, परंतु यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने दृष्टिकोण को विस्तृत करना चाहिए। हर रूप में ईश्वर को देखने से हमारे भीतर विनम्रता, व्यापकता और करुणा का विकास होता है। हमें यह समझने की प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक रूप में वही दिव्यता विद्यमान है। श्लोक 12। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्दिव्यपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदय हों, तो भी उनका प्रकाश उस परमात्मा के तेज की तुलना में कम होगा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर की शक्ति और तेज की कोई तुलना नहीं है। जब जीवन में अंधकार या संकट हो, तब हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर का प्रकाश हमारे समस्त अंधकार को मिटा सकता है। उनकी शक्ति असीमित है और यह विश्वास हमें कठिन समय में आशा और साहस देता है। श्लोक 13। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्न प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को विविध रूपों में एक ही स्थान पर स्थित देखा। जीवन में उपयोगिता। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संपूर्ण सृष्टि एक ही परम शक्ति में समाहित है। जब हम दूसरों को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, तब विभाजन की भावना आती है, परंतु यह ज्ञान कि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं, हमें एकता, करुणा और संभाव के साथ जीने की प्रेरणा देता है। श्लोक 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्जुन अत्यंत विस्मित और हर्षित होकर रोमांचित हो उठा और भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोलने लगा। जीवन में उपयोगिता। जब हम ईश्वर की वास्तविकता को समझते हैं, तो नम्रता और भक्ति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। यह श्लोक बताता है कि विनम्रता ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। जीवन में जब हम अहंकार से मुक्त होकर श्रद्धा और सम्मान से किसी को स्वीकार करते हैं, तब सच्ची आध्यात्मिक अनुभूति होती है। श्लोक 15। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संघान ब्रह्माण्मीशं कमलासस्थमृषीश्च सर्वानुर्गाश्च दिव्यान्। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के शरीर में सभी देवताओं, विशिष्ट प्राणियों, ब्रह्मा जी, शिव जी, सभी ऋषियों और दिव्य नागों को देखा। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर ही समस्त सृष्टि के केंद्र हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि सब कुछ उसी एक शक्ति से उत्पन्न है, तब हम सबका आदर करना सीखते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन में अहिंसा, सहअस्तित्व और संभाव को बढ़ावा देता है। श्लोक 16। अनेक बाहुद्रवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। अर्जुन ने भगवान को अनेकों हाथों, मुखों, नेत्रों और चारों ओर से अनंत रूपों से युक्त देखा, जिसका न कोई आदि, मध्य और न ही अंत था। जीवन में उपयोगिता।
इस श्लोक से हमें ईश्वर की अनंतता का बोध होता है। हम अक्सर ईश्वर को सीमित मानते हैं, परंतु यह ज्ञान हमें सिखाता है कि ईश्वर समय, स्थान और रूप से परे हैं। जीवन में यह समझ हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और आध्यात्मिक गहराई देती है। श्लोक 17। किरीटिनं गदिनं चक्रेण च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम्। अर्जुन भगवान को मुकुटधारी, गदा और चक्रधारी, चारों ओर से तेजस्वी और अग्निसूर्य जैसे प्रकाश से युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य रूप में देखता है। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक दर्शाता है कि ईश्वर का तेज अत्यधिक प्रभावशाली और दिव्य होता है। जीवन में जब हम असत्य या अधर्म से घिरे होते हैं, तो ईश्वर का तेज सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता है। यह प्रकाश पापों को जलाकर हमें शुद्ध और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। श्लोक 18। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। अर्जुन कहता है, आप ही परम अक्षर ब्रह्मा हैं, इस संपूर्ण जगत के आधार हैं, आप अविनाशी हैं, सनातन धर्म के पालक हैं और सनातन पुरुष हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक हमें बताता है कि ईश्वर ही धर्म और सत्य के रक्षक हैं। जब जीवन में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तब हमें ईश्वर की ओर देखना चाहिए। उनका सनातन स्वरूप हमारे लिए स्थायी आदर्श बनता है, जो हमें नैतिकता और कर्तव्य के मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति देता है। श्लोक 19। अनादिमध्यान्तम् नन्तवीर्यम् नन्तबाहुः शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भगवान का रूप अनादि, अनंत शक्ति से युक्त, असंख्य भुजाओं वाला, चंद्र सूर्य जैसे नेत्रों वाला और अग्निमुख वाला था, जिसका तेज संपूर्ण सृष्टि को तप्त कर रहा था। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर का तेज और शक्ति जीवन को ऊर्जा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। जीवन में जब हम थक जाते हैं या दिशा खो देते हैं, तब यह ज्ञान हमें पुनः प्रेरित करता है। उनके तेज से हमें आत्मबल, शुद्धता और नई ऊर्जा प्राप्त होती है। श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, आपका यह अद्भुत और भयानक रूप आकाश से पृथ्वी तक और सभी दिशाओं में व्याप्त है, जिसे देखकर तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर की शक्ति इतनी व्यापक और प्रभावशाली है कि तीनों लोकों को भी हिला सकती है। जीवन में यह समझ जरूरी है कि अगर हम अधर्म या अज्ञानता के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर की चेतावनी स्वरूप यह शक्ति भय और जागरण ला सकती है। यह भय नकारात्मक नहीं, बल्कि सही मार्ग की प्रेरणा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।